देखो रिवीजन करवाते हैं। जो देखो होता है चुपो ना तुम। यहाँ देखो ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है। इसका हाइट h है। ये हाइट है, ये रेडियस है, ठीक है ना। ये जो है ना इसका कर्व सरफेस पार्ट है, कर्व सरफेस पार्ट है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चा? पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ द बेस होता है, एरिया ऑफ द बेस, ये इंटू हाइट, हाइट होता है। इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस, इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई RH। इसको लिख सकते हैं 2 पाई को सरकमफरेंस ऑफ द बेस इनटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? देखो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? जैसे मान लो ये पेन है, तो पेन के जो पार्ट्स को, कर्व पार्ट को जो टच कर पा रहे हैं उसी को क्या कहते हैं? कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। समझ रहे हो ना? इसके कर्व पार्ट को जो टच कर पा रहे हैं, समझ रहे हो ना? चलो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है? इसके इस पार्ट को भी टच कर पा रहे हैं, ये पार्ट को भी टच कर पा रहे हैं, नीचे वाला पार्ट को भी टच कर पा रहे हैं। कोई मान लो सिलेंडर इस प्रकार से टच कर पा रहे हैं, समझ गया ना? तो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, इसके कर्व पार्ट को तो टच करिए पा रहे हैं, इसके कर्व पार्ट को टच करिए पा रहे हैं, तो इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई RH। इसको भी टच कर पा रहे हैं, है ना? इसके टॉप को भी टच कर पा रहे हैं, इसको टॉप को भी, इसके बॉटम के भी। तो क्या हो जाएगा? प्लस पाई आर स्क्वायर, इसका टॉप हो जाएगा, बेस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। समझा? तो क्या हो जाएगा बताओ? 2 पाई RH प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 2 पाई R, क्या कर लेंगे? 2 पाई R ब्रैकेट R प्लस H, ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हो गया रिवीजन ये? चलो कौन पर आते हैं, एग्जाम्पल वगैरह भी करा देते हैं इस पर। एग्जाम्पल करा देते हैं। जैसे मान लो रेडियस मैं दे देता हूँ 14, हाइट दे देता हूँ 21। बताना है, ये सिलेंडर का दिया हुआ है, ये सभी जो है सिलेंडर का दिया हुआ है। तो मान लो रेडियस 14 दिया हुआ है, हाइट 21 दिया हुआ है, तो वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है बच्चा? पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ लिखोगे पाई की जगह 22/7, है ना? हैं आर की जगह क्या लिखोगे तुम? 14 इंटू 14 इंटू 21 करोगे ना? ये कट जाएगा 2 मरते में, कट जाएगा ना? 22 दूना कितना होता है? 28, 14 दूनी 28 होता है, 8 दूनी 16, 2 3 4 1 5 6 5 6 6 5 11 5 1 616 में ये करोगे गुना, तो क्या हो जाएगा? 2 6 दूनी 12, 2 1 3 6 दूनी 12, जोड़ो तो 6 3 6 3 9 2 1, कितना हो गया? 12,936। देखो एक मैं चीज़ सिखाता हूँ तुमको। जैसे मान लो रेडियस, ध्यान से सीखो। रेडियस अगर मान लो तुम्हारा 7 सेंटीमीटर है, क्या है? 7 सेंटीमीटर है, तो सरकमफ्रेंस ऑटोमेटिक तुम्हारा हो जाएगा 44, एरिया तुम्हारा हो जाएगा ऑटोमेटिक 154। ठीक है ना? कैसे? सर्कल है जिसका रेडियस अगर 7 है तो चलो तो इसको समझो। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई R, 2 लिखेंगे, 22/7 लिखेंगे, R कितना है? 7 है। देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 44 हो जाएगा। समझ गया ना? चलो एरिया क्या होता है? एरिया निकालते हैं। तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, आर कितना है? 7 गुना 7 है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, गुना करोगे 154 आ जाएगा। अगर बच्चा ये मीटर में है तो मीटर में है तो मीटर हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? चलो
चलो ये समझ गए। इस हिसाब से तुम क्या याद रख लेना, ये रेडियस है, ये सरकमफ्रेंस है, ये एरिया है। अगर रेडियस बच्चा अगर 7 होगा तो ये 44 होगा, ये 154 होगा। समझ रहे हो, इसको समझो बात को अच्छा से, तुम्हारा कैलकुलेशन बचेगा। जैसे मैं रेडियस लिख दूँ कितना 14, तो ये कितना हो जाएगा, तो कुछ मत करो, सरकमफ्रेंस निकालना है ना, तो सीधे 44 लिखोगे। इसको 7 से तुम भागा करके देखोगे कितना है, 2 गुना है, तो इससे 2 से गुना कर दोगे। एरिया निकालना है, तो एरिया सर्कल का क्या होता है 154, 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दोगे 4, ठीक है ना। तो ये एरिया क्या हो जाएगा 616 हो जाएगा। इस प्रकार से क्यों मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि देखो, यदि अगर हमको यहाँ करना होता वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो मैं पाई आर स्क्वायर की जगह 154 नहीं लिख सकता हूँ। 7 के कितना गुना है, 2 गुना है, तो 2 का स्क्वायर 4 नहीं कर दूँ हैं, 21 है, तो डायरेक्ट ये 616 नहीं हो जाएगा। 616 गुना 21 गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा 12,936, है ना। इस प्रकार से तुम्हारा ये अगर मीटर में है तो मीटर क्यूब आ जाएगा। समझ गया, कोई दिक्कत इसमें? देखो कोण तुमको रिवीजन करवा देते हैं। कोण तुम देखो, ये रहा तुम्हारा कोण, ये रहा तुम्हारा कोण, ये कोण का रहा हाइट, कोण का रहा हाइट। ये एल क्या होता है, स्लैंट हाइट होता है। क्या होता है, स्लैंट हाइट होता है, स्लैंट हाइट होता है। ये एच होता है, यहाँ से यहाँ एच होता है, ये रेडियस होता है। इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो इसका क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर का क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, क्या लिखेंगे इंटू हाइट। इस प्रकार से ये वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया, वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया। चलो इसका कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या होते हैं, इनके जितने कर्व पार्ट को जो हम लोग टच कर पाते हैं, इसके जो कर्व पार्ट, इसका साइज कैसा होता है, गोलाकार होता है, कर्व होता है, हैं। तो कर्व पार्ट को जो टच करते हैं इसका एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इनके जितने पार्ट्स को हम टच कर सकते हैं, टॉप बॉटम, कर्व सरफेस एरिया, बॉटम तो है टॉप नहीं है। चलो तो कर्व, इसके कर्व पार्ट को तो टच कर पा ही रहे हैं, अपर से बॉटम पार्ट को भी टच कर पा रहे हैं, पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, पाई आर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर हो जाएगा। ये हो तुम्हारा क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया कोन का। याद हुआ कोन का? कोन का एल कैसे निकलता है, एल देखो यहाँ एल तुमको एल निकाल कर सिखाते हैं। ये एल जो होता है ना बच्चा, एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल बराबर क्या होता है, रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझा, ये तुम्हारा कोन का फॉर्मूला रिवीजन हो गया। स्फेयर के बारे में बताता हूँ। देखो ये स्फेयर है, ठोस गोलाकार है। क्या है ये, क्या है, सॉलिड स्फेयर है, बोलता नहीं है, सॉरी, सॉलिड स्फेयर है ये, सॉलिड, ये ठोस। इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है, आर क्यूब। मान लो इसका कोई रेडियस आर है, आर क्यूब होता है ना। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। समझा, यही तुमको याद करना है। ये जो पढ़ा है स्फेयर है, हम लोग हेमिस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर क्या होता है, देखो हेमिस्फेयर ये होता है जिसका आधा भाग सरफेस, इसका आधा भाग, इसको मान लो कट कर लूँ तो इस प्रकार से कटोरा टाइप में ऊपर निकलेगा। यह क्या है, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। मान लो इसका रेडियस आर है तो, है ना। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। इतना तुमको याद करना है, समझा। चलो देखो ये होलो सिलेंडर है। होलो सिलेंडर क्या होता है, देखो मोटाई होता है। देखो ये क्या होता है, मोटाई होता है। देखो ये होलो सिलेंडर है, क्या है, होलो सिलेंडर। देखो इसकी मोटाई होता है, थिकनेस।
जैसे मान लो तुम एक लाओ ग्लास है, देखो ये जो है ना सिलेंडर के फॉर्म में है, ये जो इसका जो मोटाई है ना, इसका मोटाई इसको बोलते हैं थिकनेस। देखो ये जो मोटाई है ये कितना मोटा हो सकता है, इतना मोटा, इसको बोलते हैं होलो सिलेंडर। क्या बोलते हैं इसको? होलो सिलेंडर। क्या बोलते हैं? होलो सिलेंडर। देखो एक ये सिलेंडर है, एक बाहर में सिलेंडर है, बीच में क्या है? मोटाई है, थिकनेस है, ठीक है ना। तो वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, समझा। इसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच हो गया बाहर वाला, ये अंदर का हो गया वॉल्यूम, ये बाहर का हो गया, ये अंदर का हो गया, दोनों को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा वॉल्यूम। कर्व सरफेस एरिया पता ही है, दोनों को जोड़ देंगे, बाहर का और अंदर का। इसको हम क्या कर सकते हैं? बाहर के भी पार्ट को भी टच कर सकते हैं, इसको अंदर के भी पार्ट को टच कर सकते हैं। तो इसका कर्व सरफेस क्या होगा? बाहर का प्लस अंदर का क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया। देखो इसको अंदर का भी, बाहर को टच कर पा रहे हैं ना, इसको अंदर को भी टच कर पा रहे हैं, तो क्या होगा? बैठ जाओ अच्छा से। इस प्रकार से तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया होगा, है ना। आवाज ही अपन